नमस्कार, खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की। बारामूला के सोपोर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मी शहीद। तो तस्वीरें उस वक्त की जब सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, आतंकी हमला हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि कहीं आसपास, हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि कहीं आसपास उस इलाके में कोई आतंकी छुपा हुआ तो नहीं है। साथ ही कहीं इस तरह का आईईडी और कहीं तो प्लांट नहीं किया गया। पूरी एहतियात के साथ सर्च ऑपरेशन किया गया। 4 पुलिसकर्मी इस आईईडी, इस ब्लास्ट में, इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। सीमा पर पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही। शुक्रवार की देर शाम फिर से सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन इस बार भारतीय चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई गोलीबारी में 3 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। फायरिंग के बाद से रात भर गांव में खौफ बना रहा। पुंछ के शाहपुर सेक्टर के अलावा राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी पाक सेना ने गोली बरसाई, जिसकी भारतीय सेना ने भी जमकर जवाब दिया। पुंछ में नए साल में ये तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन है। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फीला तूफान आया है। तंगधार में बर्फीले तूफान की चपेट में कई यात्री आ गए हैं। अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 2 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। राहत के कार्य किए जा रहे हैं। रिफाइनरी पर सियासत अब गरमा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, लोन प्रक्रिया पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। कहा कि ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान थे। रिफाइनरी लगने में हुई देरी पर भी उन्होंने निशाना साधा और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने दोबारा शिलान्यास के लिए पीएम को पत्र लिखा, ये उन्होंने कहा। अशोक गहलोत ने कहा कि दोबारा शिलान्यास क्यों किया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। था अगर तेल 4.5 मिलियन टन निकल रहा था हमारे बाड़मेर से और 4.5 मिलियन टन इंपोर्ट करना था, उसके आधार पर वो 3736 करोड़ का तो इंटरेस्ट फ्री लोन था और उसमें एक कंडीशन थी कि अगर तेल ज़्यादा निकलेगा हमारे यहाँ से बाड़मेर से, उसके अनुपात में वो रिफाइनरी का जो ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं वो कम हो जाएगा। वो प्रोविजन ऑलरेडी था उसके अंदर। ये भी प्रोविजन था, किन्हीं कारणों से अगर उत्पादन कम होगा रिफाइनरी में, तब भी वो लोन जो है वो कम हो जाएगा। ये सब प्रोविजन किए हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं कि हमने वो बचा लिया पैसा आपका। अब क्या हुआ है कि 4.5 मिलियन टन की बजाय अब 9.1 मिलियन टन निकलने लग गया है बाड़मेर से। तो वैसे ही अगर वो एग्रीमेंट रहता पहले वाला, तब भी इनको लोन, फ्री लोन नहीं देना पड़ता, क्योंकि डबल हो गया है, प्रोडक्शन डबल हो गया, जो उसमें शर्त हमारे रखी हुई थी। अशोक गहलोत 3 तलाक पर भी बोले। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने 3 तलाक पर बयान दिया। कहा, महिला हितों की रक्षा में कांग्रेस आगे है। बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के साथ राजनीति कर रही है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस बिल के विरोध में कतई नहीं है। गहलोत ने बिल में संशोधन का मुद्दा भी उठाया। दृष्टिकोण
महिला सशक्तिकरण का रहा, हमेशा रहा है। और सोनिया गांधी जी वो नेता देश की एकमात्र जिसे सबसे पहले कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर। वो तो स्थिति है हमारी। तो महिलाओं के हितों की रक्षा करने में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। नंबर 1, बीजेपी खेल खेल रही है राजनीति का। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके लिए 3 तलाक का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं, इसको ठीक करना चाहिए। उसके माने ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा है कि आप जो मर्जी है जैसे फैसला करके बिल बना दो। ये बिल जल्दबाजी में बनाया गया है, उसमें महिलाओं की हितों की रक्षा नहीं होगी, उसमें जो कमियां हैं। फिल्म पद्मावती पर बवाल पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। करणी सेना ने पूरे देश में फिल्म का विरोध फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले सेंसर बोर्ड ने कुछ बदलाव के साथ फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। फिर सड़क पर करणी सेना, पद्मावत भी मंजूर नहीं। फिल्म पर बैन की मांग, देश में फिर प्रदर्शन की धमकी। फिल्म पद्मावती को विरोध झेलना पड़ रहा है। सेंसर बोर्ड की पहल से लगा कि फिल्म में कुछ बदलाव के बाद शायद विरोध करने वाले नरम पड़ेंगे, लेकिन करणी सेना फिल्म को ही बैन करने की मांग पर अड़ी है। फिल्म के विरोध में करणी सेना दोबारा सड़क पर उतर आई है। नाक काट लाने की, सर काट लाने की, पता नहीं कहां कहां कितनी कितनी बातें हुई है करणी सेना के बैनर पर। और कटा क्या? पद्मावती में से आई कट गया, बस इतना सा ही कट पीट के रह गया। ये किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? पद्मावती और पद्मावत में अंतर तो बता दो। पहले उन्होंने कहा कि हम लोग इतिहास को बड़े तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, अब इतिहासकारों ने मना कर दिया। पद्मावती फिल्म हिंदुस्तान के अंदर तो कम से कम रिलीज होगी नहीं, कहीं और रिलीज करने की हिम्मत करता है तो वहां भी हम अपना विरोध रखेंगे। इससे पहले 28 दिसंबर को सेंसर बोर्ड ने फिल्म को लेकर प्री स्क्रीनिंग की थी, जिसमें सीबीएफसी चीफ प्रसून जोशी, उदयपुर राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़, जयपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर चंद्रमणि सिंह और प्रोफेसर के सिंह शामिल थे, जिसमें इन सदस्यों ने कुछ बदलाव के सुझाव दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने का मन बनाया है, जिसके तहत 12 साल तक के बच्चे अपने माता पिता की निगरानी में फिल्म देख सकते हैं। साथ ही सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 5 बदलाव करने का सुझाव दिया है, जैसे पद्मावती की जगह फिल्म का नाम पद्मावत होगा, फिल्म को डिस्क्लेमर के साथ दिखाना होगा, फिल्म के घूमर गाने में चरित्र के मुताबिक बदलाव करना होगा, फिल्म में गलत भ्रामक संदर्भ और ऐतिहासिक जगहों के नाम बदलने होंगे, फिल्म में डिस्क्लेमर के जरिए बताना होगा कि जौहर का महिमा मंडन नहीं किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड के फैसले पर फिल्म के निर्माता भी राजी बताए जा रहे हैं। हालांकि 28 दिसंबर को बोर्ड के फैसले के बाद पहले करणी सेना की चुप्पी और फिर अचानक विरोध में उतरना भी सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात कोहरे के असर की, जिसके कारण सड़क, रेल, हवाई सभी मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। रेल मार्ग की बात कर लेते हैं, बता देते हैं आपको कौन कौन सी ट्रेन लेट चल रही है। हावड़ा जोधपुर ट्रेन 24 घंटे लेट चल रही है। सियालदह अजमेर 19 घंटे, जम्मू तवी अजमेर 7 घंटे देरी से चल रही है। कानपुर भिवानी 8 घंटे, गोरखपुर हिसार 7 घंटे देरी से चल रही है। दिल्ली की 3 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। खराब मौसम के चलते इन्हें डाइवर्ट किया गया है, तो पैसेंजर यात्री अगर घर से बाहर निकले तो एक बार समय सारणी जरूर चेक करें, उसके बाद कहीं भी जाने का अपना कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। अमेरिका में जबरदस्त बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। सफेद आफत और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सर्दी की वजह से नदी और झरने जम रहे हैं, वहीं ठंड की मार जानवरों पर भी पड़ रही है। सड़कों पर कई इंच तक बर्फ जमा हो गई है और दिन के वक्त सड़क पर लाइट जलाकर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। कई राज्यों में हालात इस कदर खराब हैं कि लोग बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं।
और अब बात ईटीवी की खबर के असर की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आरपीएस डीपीसी को मंजूरी दे दी है। 800 से ज्यादा आरपीएस की पदोन्नति होनी है, लेकिन फिर आरपीएस डीपीसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई। एसीएस होम दीपक उप्रेती के पास अभी तक फाइल नहीं पहुंची है। सीएम की मंजूरी के बाद भी डीपीसी मंजूर हो जाती है। गृह विभाग के कुछ अधिकारी आरपीएस की डीपीसी को अटका रहे हैं। आरपीएस की डीपीसी को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। ईटीवी की खबर का असर। $800 से ज्यादा आरपीएस की पदोन्नति होनी है, लेकिन अब आरपीएस डीपीसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एसीएस होम दीपक उप्रेती के पास मुख्यमंत्री की मंजूरी के बावजूद अब तक फाइल नहीं पहुंची है। और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद बता दें आपको, डीपीसी मंजूर हो जाती है। गृह विभाग के कुछ अधिकारी आरपीएस की डीपीसी को अटका रहे हैं। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, आरपीएस की डीपीसी को अटकाया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है, बावजूद इसके भी क्यों? देखिए सुमित, बिल्कुल इस जो आरपीएस की डीपीसी को लेकर खुद गृह विभाग के जो अधिकारी हैं वो ऐसा लगता है कि इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जो ये चाहते हैं कि जो उनके साथी हैं वो अभी इस सूची में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन सूची में उनका नाम शामिल करवाना चाह रहे हैं। और ये बात पहले भी जो डीपीसी एक बार मुख्यमंत्री ने हरी झंडी इस मामले को दे दी, फिर इस मामले को लेकर के दोबारा से जो है एसीएस होम ने और पूरी बैठक बुलाई, नए सिरे से डीपीसी हुई है। 2 साल से आरपीएस इंतजार कर रहे हैं। इस मामले को ईटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद कल चूंकि मामला बेहद गंभीर है, 2 साल से आरपीएस जब डीपीसी का इंतजार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के पास कल देर शाम फाइल पहुंची थी और उन्होंने तत्काल इस फाइल को मंजूरी दे दी। लेकिन गृह विभाग के अधिकारी अब इस फाइल को लेकर बैठे, जबकि नियमानुसार तमाम जो आईएएस, आईपीएस, आरएएस हैं उनकी डीपीसी मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। लेकिन हमारी जो एसीएस होम दीपक उप्रेती उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक जो मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल आ चुकी है गृह विभाग में, लेकिन उनके पास नहीं पहुंची है। यानी फिर जो गृह विभाग जो कि पुलिस विभाग का एक तरीके से मुखिया है, वहां पर इस मामले को लेकर फिर लगता है कोई राजनीति शुरू हो गई है। तो जो राजस्थान के आरपीएस हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको डीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हो, ताकि जो 800 से ज्यादा आरपीएस हैं उनको 2 साल से जो इंतजार हो रहा है उसका सही तरीके से, विधि विधान तरीके से सही लाभ मिल सके। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की मंजूरी के बावजूद गृह विभाग के कुछ अधिकारी आरपीएस डीपीसी को अटका रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंजूरी दे चुकी हैं। कल देर रात को ईटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जर्मनी में बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से कई नदियां भी अपने पूरे उफान पर है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश और बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर सवाई माधोपुर से, जहां दुष्कर्म का आरोपी बाबा गिरफ्तार हो गया है। आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बोली थाना पुलिस ने यूपी से इसे गिरफ्तार किया है। नाबालिग दलित से दुष्कर्म का इस पर आरोप था। आरोपी ने साधुओं के दल में शरण ले रखी थी। बड़ी खबर सवाई माधोपुर से, दुष्कर्म का आरोपी बाबा गिरफ्तार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं फिल्म फेस्टिवल की। जयपुर के गोलछा सिनेमा में आज से जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी JIFF का आगाज होने वाला है। 5 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की 136 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फेस्टिवल में कई फिल्म निर्माता हिस्सा लेंगे। वहीं कुछ फिल्म निर्माताओं ने फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया है। उनका कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से जयपुर सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आयोजकों को ईमेल भेजकर जयपुर में विदेशी पर्यटक की सांड के सींग से हुई मौत का जिक्र भी किया।
दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ आज से होने वाला है और गोलचा सिनेमा के अंदर ये 5 दिवसीय जो फिल्म फेस्टिवल समारोह है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और उसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर ज़ोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो गोलचा जो सिनेमा है उसे यहाँ पर रंग बिरंगी तरीके से सजाया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो उचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी तरह की जो बाहर से आने वाले जो निर्माता हैं उन्हें किस तरह की यहाँ पर परेशानी न हो, वो यहाँ पर पूरे जुनून के साथ में इस फेस्टिवल में हिस्सा ले सकें। फिलहाल तैयारियां यहाँ पर जोरों पर चल रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो कई जो फिल्म निर्माता यहाँ पर पहुँचेंगे और साथ ही जो 136 जो फिल्में हैं वो इस फेस्टिवल के अंदर यहाँ पर दिखाई जाएगी। लेकिन कुछ एक जो फिल्म निर्माता हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी जो फिल्म फेस्टिवल के अंदर आने के लिए जो डर है वो यहाँ पर बताया है और जो आयोजक हैं उन्हें मेल के ज़रिए ये संदेश दिया है कि फिल्म फेस्टिवल में वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो जयपुर है वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण से वो इस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेंगे। हम आपको बता दें कि उन्होंने संदेश में ये लिखा है कि जो 19 नवंबर को एक विदेशी जो पर्यटक था उसकी जयपुर के अंदर सांड ने सींग मारकर उसको घायल कर दिया था, जिसके बाद में उपचार के दौरान विदेशी पर्यटक की यहाँ पर मौत हो गई थी और उसके बाद में ही जो फिल्म निर्माता हैं उनको ये जो भय है वो सता रहा है। फिल्म निर्माता है उन्होंने आपको जो एक संदेश ईमेल भी भेजा था कि यहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से वो नहीं आ पा रहे हैं, वो क्या रीज़न था पूरी तरह से उनके आने का? सर इस बारे में तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इस बारे में। नहीं, कुछ एक तो मेल आया था कि उन्होंने कहा भी था, कुछ एक ने बताया था। हाँ मेल आया था, लेकिन उस पर हमने ज़्यादा वो नहीं किया उस पर ज़्यादा, क्योंकि ये मतलब तो सही नहीं है उसके लिए हमारे। क्यों नहीं है सही? क्या परेशानी बताई तुमने? कोई जयपुर में जो अभी पर्यटक की मौत हुई थी उसके लेकर भी कुछ लिखा था? उन्होंने बस हिंट दिया था, ऐसा कुछ। क्या दिया था? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये नहीं, क्या दिया था उन्होंने कि पर्यटक यहाँ पर क्यों जो मौत हुई थी उनके उसके बारे में उन्होंने लोग हाँ इसका बहुत इफेक्ट पड़ा बाहर भी लोगों में। लोग जो से क्योंकि नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा लोग महत्व देते हैं आजकल का, ये हो गया। उन्होंने ये कहा था कि सुरक्षा का विषय, हाँ सुरक्षा के बारे में उन्होंने सबने होता है अलग अलग, सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का उसमें। फिलहाल आयोजकों का कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और जो कई जो फिल्म निर्माता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल डर यहाँ पर साफ तौर पर फिल्म निर्माताओं में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ सतवीर सिंह, ETV न्यूज़ जयपुर। चलिए खबर 12 बजे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।